Dear students, welcome to CS Crux. Our today's topic is uninformed search and informed search in artificial intelligence. ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक फंडामेंटल सर्च स्ट्रेटजीज हैं फॉर नेविगेटिंग अ सर्च स्पेस टू फाइंड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। हम बेसिकली इन दोनों स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं ताकि हम सर्च स्पेस में सोल्यूशन को एक्सप्लोर कर सकें, उसको फाइंड कर सकें। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है सर्च स्ट्रेटजीज। सर्च स्ट्रेटजीज किसको बोला जाता है? सर्च स्ट्रेटजीज एक सिस्टमेटिक मेथड को बोलते हैं जिसकी मदद से हम किसी सर्च स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें। हमने क्या किया? हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपनी प्रॉब्लम को स्टेट स्पेस की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया टू द मशीन, टू द एजेंट। अब हम ये चाहते हैं कि हम हमारी इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुँचें। अब इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुँचने के लिए हम उन स्टेट्स को सर्च कर रहे हैं जिन स्टेट से होते हुए हम कहाँ पर पहुँचेंगे? गोल स्टेट तक पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सर्चिंग के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, हम नंबर ऑफ मेथड्स यूज़ करते हैं जिनकी मदद से हम उस पूरी सर्च स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं ताकि हम सॉल्यूशन तक पहुँचें, हम गोल स्टेट तक पहुँचें। वो जो मेथड्स हैं, वो जो स्ट्रेटजीज हैं, वो बेसिकली दो तरह की हैं। पहली जिसको बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च और दूसरी जिसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड सर्च। आगे फर्दर इनकी टाइप्स हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जिनको हमें वन बाय वन कवर करना है। लेकिन सबसे पहले आपने एक बात को याद रखना है कि हम जब भी कोई मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, हम जब भी कोई सर्च स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई पैरामीटर ज़रूर होते हैं जो इस बात को तय करते हैं कि जो मेथड, जो अप्रोच, जो स्ट्रेटजी हमने यूज़ की वो कितनी अच्छी है, कितनी मुअस्सर है। अब उसके लिए बेसिकली कुछ पैरामीटर्स हमको पहले समझना है, फिर उसके बाद हम इन दोनों ही टाइप्स को, अनइन्फॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च को बड़ी डिटेल में विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों में से जो हमने दोनों अप्रोचेस जो हैं, दोनों जो स्ट्रेटजीज हैं, बेसिकली इनमें से कौन सी अच्छी है, किसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। तो अगर हमको सर्च स्ट्रेटजीज को देखना है कि ये कितनी बेहतर है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें सबसे पहला जो पैरामीटर यहाँ पर हो सकता है वो हो सकता है कंप्लीटनेस। अब थोड़ा सा बात को समझिए। ऐसा है कि एक सर्च स्पेस है, उस सर्च स्पेस में हमारा सॉल्यूशन भी मौजूद है। हमने एक अप्रोच यूज़ की, हमने एक स्ट्रेटजी यूज़ की टू एक्सप्लोर सॉल्यूशन, लेकिन हम उस सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो कंप्लीटनेस जो पैरामीटर है वो ये कहता है कि अगर उस सर्च स्पेस में सॉल्यूशन मौजूद है तो हमने उस स्ट्रेटजी को, उस अप्रोच को यूज़ करना है जो 100% गारंटी करे कि हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, सॉल्यूशन हमें या गोल स्टेट हमें ज़रूर मिलेगी। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास पैरामीटर हो सकता है वो हो सकता है टाइम एंड स्पेस। ऑब्वियसली कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी मेथड, अप्रोच हम यूज़ करते हैं तो ये चीज़ तो ज़रूरी होती है कि इस सर्च में हमको कितना टाइम लगा, कितना स्पेस का हमारा खर्च हुआ, ये दूसरा पैरामीटर है। और तीसरा पैरामीटर है ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी, अब ये वर्ड निकला है जी ऑप्टिमल से। एक इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए या एक सर्च स्पेस में हमको अगर सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो उसके नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, वहां तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। लेकिन क्या जो सर्च हमने यूज़ की, हमने जो स्ट्रेटजी, जो मेथड, जो अप्रोच यूज़ किया वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है या नहीं? हमको
वो स्ट्रेटजी यूज़ करना है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन हमको दे, जिसमें हमारा टाइम कम लगे, जिसमें हमें ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिले, जिसमें हमारा जो स्पेस है वो कम खर्च हो। तो ये बेसिकली कुछ पैरामीटर्स हैं जो इस चीज़ को देखते हैं कि हमने जो स्ट्रेटजी यूज़ की वो बेहतर है या नहीं। हमारे पास दो फंडामेंटल अप्रोचेज़ हैं, दो फंडामेंटल स्ट्रेटजीज़ हैं। पहली जिसको बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड और दूसरी जिसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड। अनइन्फॉर्म्ड का दूसरा नाम ब्रूट फोर्स सर्च भी है, इसको ब्लाइंड सर्च भी बोला जाता है। यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है अनइन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड मीन इंफॉर्मेशन। अगर हम किसी सर्च स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, हम उसके बगैर सर्च कर रहे हैं, उसके बगैर एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ऐसी सर्च को हम बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर डोमेन बेस्ड नॉलेज नहीं है, तो उसको हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च बोलते हैं। आगे उसकी 3 टाइप्स हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है। मैं यहाँ पर एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है जी। इस एरे में यहाँ पर है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एफ एक एलिमेंट। हम ये कहते हैं कि इस एरे में से एफ को सर्च करो। हमारे पास कोई भी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो हमें गिवन नहीं है। वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि ये जो एरे है क्या ये सॉर्टेड है या सॉर्टेड नहीं है। अगर सॉर्टेड है तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। अगर हमें कुछ क्लू मिल जाता है, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ऑटोमेटिकली इसको फाइंड आउट करना आसान है। लेकिन ऐसी सर्च जिसमें हमको कुछ भी प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, हमारे पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उस सर्च को हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च बोलते हैं। अब अगर ऐसा मैंने इसको फाइंड आउट करना विदाउट एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो मेरे पास 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि मैं एक प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस में, मतलब एक सीक्वेंस में यहां से पहले इसको सर्च करूंगा, इसको सर्च करूंगा, इसको सर्च करूंगा, 1 बाय 1 मैं सभी एलिमेंट्स को देखता जाऊंगा कि क्या ये एफ है नहीं है, क्या ये एफ है नहीं है। जब तक मुझको एफ मिल नहीं जाता, मैं 1 बाय 1 सभी नोड्स तक जाऊंगा, मैं 1 बाय 1 सभी स्टेट्स तक जाऊंगा। या ऐसा हो सकता है कि मैं रैंडमली किसी एक पर्टिकुलर को पहले चेक करता हूं, फिर अगले को चेक करता हूं, इस तरह से मैं सर्च करने की कोशिश करता हूं और मैं अपने गोल तक पहुंचता हूं, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करता हूं। इस तरह की सर्च को हम बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च, या इसको ब्रूट फोर्स सर्च, या इसको ब्लाइंड सर्च भी बोला जाता है। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है वो है सिंप्लिसिटी। मतलब ये एक बिल्कुल सादा सी सर्च है, जिसको समझना, जिसको करना थोड़ा सा आसान है। हमको एक सीक्वेंस में 1 बाय 1 जो है वो सभी नोड्स तक जाना है और अपने सॉल्यूशन को, अपनी गोल स्टेट को फाइंड आउट करना है। जबकि इसमें जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये एक इनएफिशिएंट सर्च है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? टाइम एंड स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जब हम उसको सर्च कर रहे होंगे, हमारे पास कोई भी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। हम 1 बाय 1 एक एंड से स्टार्ट करते हैं या रैंडमली उसको हम स्टार्ट करते हैं सर्च करना। इसकी फर्दर बहुत सी टाइप्स हैं, जिनमें से मैंने यहाँ पर उसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है। तो इन सभी एल्गोरिदम्स को हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हमको बड़ी डिटेल में कवर करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इन्फॉर्म्ड सर्च। इन्फॉर्म्ड सर्च, या जिसको हम ह्यूरिस्टिक सर्च बोलते हैं, ये ऐसी सर्च होती है जिसमें जब हम सर्च स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ जो है वो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होता है, डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो, वो इंफॉर्मेशन हमको हमारी गोल तक, हमारे सॉल्यूशन तक ले जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई क्लू हो, ठीक है, वो कोई आइडिया हो जिसकी बेस पर हम सर्च कर रहे हुए हो सकते हैं। ऐसी सर्च को हम इन्फॉर्म्ड या ह्यूरिस्टिक बोलते हैं, जहां पर हमारे पास कोई ह्यूरिस्टिक होता है, कोई इंफॉर्मेशन होती है।
अब इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ से हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले चलें इस एरे की ही अगर हम बात कर लें। अगर हमारे पास पहले ये इंफॉर्मेशन हो कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में डाटा हमारा लिखा हुआ है, हम सिंपल वहाँ पर बाइनरी सर्च को अप्लाई करते हैं। हम जो बिल्कुल दरमियान वाला हमारे पास आप बोल सकते हो, या इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमको पता चल जाता है जहाँ पर हम पहुँचे वो जो नंबर या वो जो वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे हैं, क्या वो उससे छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा होगा तो हम पहले वाले जो हमारे पास सर्च स्पेस बच जाएगी एक साइड में, उसको सर्च करेंगे। अगर बड़ा नंबर होगा तो दूसरे में जो है वो हम सर्च करते हैं। अब ऐसा होता है कि जहाँ पर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होती है, कोई ह्यूरिस्टिक होता है, तो हमारी जो सर्च स्पेस है वो कम हो जाती है। हमको सारी की सारी नोड्स, सारी की सारी स्टेट को सर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि वो जो पर्टिकुलर या वो जो जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज है, वो जो पर्टिकुलर डोमेन इंफॉर्मेशन है, हम सिर्फ वहीं तक महदूद होते हैं और वहाँ पर सर्च करने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल से इन दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं अनइन्फॉर्म्ड की बात करूँ, मेरे पास एक स्कूल का एग्जाम्पल है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर 10 क्लासरूम हैं, 10 ही क्लासेस हैं, नर्सरी क्लास से लेकर क्लास 10th तक। एक बच्चा है माजिद के नाम का, ठीक है जी, हमको उसको फाइंड आउट करना है। और सिर्फ हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमको माजिद को फाइंड आउट करना है। पूरे स्कूल में एक ही बच्चा है, कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि वो किस क्लास में पढ़ता है, उसका रोल नंबर क्या है, वो किस सेक्शन में, मतलब वो मिडिल क्लासेस में है, वो हायर क्लासेस में है या प्राइमरी क्लासेस में। तो हम क्या करते हैं, अनइन्फॉर्म्ड की मैं बात कर रहा हूँ, हम एक तरतीब से या तो शुरू करेंगे। हम नर्सरी में जाएंगे, क्या यहाँ पर कोई माजिद बच्चा बैठा है, अव्वल में जाएंगे, 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे। एक सीक्वेंस से हम सर्च स्टार्ट करेंगे, या हम रैंडमली किसी पर्टिकुलर क्लास में जाते हैं, हम जाकर पूछते हैं क्या माजिद इस क्लास का स्टूडेंट है तो ठीक, नहीं है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये क्या है, ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च है। हाँ, अगर इन्फॉर्म्ड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई जो है वो पर्टिकुलर डोमेन इंफॉर्मेशन होगी, एक ह्यूरिस्टिक होगा जिसकी बेस पर हम उसको सर्च करेंगे। वो कोई क्लू हो सकता है, वो कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमको ये बताया गया कि जो माजिद है ये प्राइमरी क्लासेस का बच्चा है, तो हमें एक क्लू मिल गया, तो हमारा जो सर्च स्पेस है वो कम हो गया। अब हम 6ठी क्लास से लेकर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सर्च हमको नहीं करना, हम नर्सरी 1 2 3 4 5, क्योंकि हमको ये क्लू दिया गया, हमको एक इंफॉर्मेशन दी गई कि ये जो माजिद है ये 5th क्लास तक क्लासेस में है। अगर हमको ये बताया जाता कि उसका रोल नंबर फला है, क्लास नंबर फला है, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर जो है वो फास्टर वे में वहाँ पर पहुँच जाते। तो ये दोनों के दरमियान फ़र्क है अनइन्फॉर्म्ड में और इन्फॉर्म्ड सर्च में। इन्फॉर्म्ड सर्च में जो हमारा सर्च स्पेस है वो कम हो जाता है, इसलिए इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये ज़्यादा फास्टर है, ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कंपेयर्ड अनइन्फॉर्म्ड सर्च। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमारी जो पूरी की पूरी सर्च है वो डिपेंड कर रही है ऑन द एक्यूरेसी ऑफ ह्यूरिस्टिक, मतलब वो जो एक हमारे पास आप बोल सकते हो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, जो डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, अगर वो क्लू, वो इंफॉर्मेशन ही गलत हुआ तो हमारा सलूशन हमको मिलेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक क्लास की बात की, हमारे पास क्लू ये है कि जो बच्चा है माजिद के नाम का वो प्राइमरी क्लासेस में है, तो हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक क्लासेस को तो छेड़ा ही नहीं, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन ही गलत है। वो जो हमें प्रायर नॉलेज दिया गया, वो जो इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस के ऊपर हम सर्च कर रहे थे, अगर वो ही गलत होगा तो हम हमारे सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, इन्फॉर्म्ड सर्च का। आगे इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने लिखी हुई हैं। हिल क्लाइंबिंग इसकी एग्जांपल है, बेस्ट फर्स्ट सर्च इसका एग्जांपल है, ए स्टार एल्गोरिथम है, इसके अलावा और भी हैं। हमें सबको 1 by 1 हमारी आने वाली वीडियोस में विद एग्जांपल कवर करना है।
होपफुली यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी मैं इसको रेज कर रहा हूँ और यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में जो एस्पेक्ट्स हैं और फर्दर जो इनके अंदर डिफरेंस है उसको मैं लिखता हूँ, ताकि अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप एग्जैक्टली एक टेबुलर की फॉर्म में एक अच्छे वे में उसको रिप्रेजेंट कर पाओ, ताकि आप अच्छे और ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो हासिल कर पाएँ। तो इसको इरेज करके मैं जो है यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में इस पूरे डाटा को लिखता हूँ। होपफुली यहाँ तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। अनइन्फॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च का जो टॉपिक है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्टली 5 से 10 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपने इसकी एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन में इसको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर टेबल की फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर पर एस्पेक्ट है, उसके बाद अनइन्फॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च। तो इसको एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है मज़ीद बेहतर हो सके, जो चीज़ें रह गई वो भी जो है वो इंक्लूड हो सके। तो सबसे पहले है इन्फॉर्मेशन। अनइन्फॉर्म्ड सर्च वो बोलता है सर्च विदाउट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। ये किसी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन के बगैर सर्च करता है, सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करता है। जबकि जो इन्फॉर्म्ड सर्च है ये इन्फॉर्मेशन या जिसको हम डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज बोलते हैं, या जो एक ह्यूरिस्टिक है जो इसको हेल्प करता है सर्चिंग में, उसकी बेस के ऊपर ये सर्च करता है। जबकि जो टाइम एफिशिएंसी है वो इसकी कम है अनइन्फॉर्म्ड सर्च की, क्योंकि यहाँ पर टाइम हमारा ज़्यादा स्पेंड होता है। जबकि जो इन्फॉर्म्ड सर्च है ये ज़्यादा क्विकर है, ये ज़्यादा फास्टर है, क्योंकि इसके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है जिसकी बेस के ऊपर ये सर्च कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, और इसका जो सर्च स्पेस है वो उस नॉलेज की वजह से कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये फास्टर होगा, ये ज़्यादा क्विकर होगा एज़ कंपेयर्ड अनइन्फॉर्म्ड सर्च। अगर हम कम्प्लेक्सिटी की बात करें टाइम एंड स्पेस की, तो ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब आपके पास इंफॉर्मेशन कम होगी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपका स्पेस ज़्यादा खर्च होगा। इसी तरह से अगर इन्फॉर्म्ड सर्च की बात करें तो ये डिसीजंस लेता है उस नॉलेज की बेस पर जो इसका ह्यूरिस्टिक है, जो इसको गाइड कर रहा है टू एक्सप्लोर द सोल्यूशन। इस वजह से इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है टाइम और स्पेस वो दोनों ही कम है। इसी तरह से अगर हम बात करें इनमें अप्रोचेस कौन सी यूज़ होती हैं, तो अनइन्फॉर्म्ड जो है ये ब्लाइंडली सर्च कर रहा होता है, इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सारी कहानी उस जो है स्पेसिफिक नॉलेज या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बेस पर ही है। तो आपने कुछ ऐसे ही चीज़ों को लिखना है। ये एक्सप्लोर करता है ब्लाइंडली, जबकि ये नॉलेज बेस्ड एक्सप्लोर करता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं अनइन्फॉर्म्ड की वो मैंने पहले भी बताई, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, इसी तरह से ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, और कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिसमें यूनिफॉर्म कास्ट सर्च भी मैंने आपको बताया। और इन्फॉर्म्ड सर्च की जो एग्जांपल्स हैं वो हिल क्लाइंबिंग है, इसी तरह से जो है वो A* एल्गोरिदम है जो हमें फर्दर पढ़ना है, तो वो भी आप मेंशन वहाँ पर कर सकते हो। होपफुली यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली क्वेश्चन लिया जाता है। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, दूसरों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।